अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ज़ीटेक सॉल्यूशंस। अभी लेक्चर 3 में हम डिस्कस करेंगे कि हम डेटाबेस में क्रिएट यूज़र अकाउंट जो है उस फॉर्म से डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं और लॉगिन हम किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए हम मूव करते हैं अपने इस वेबसाइट पे। हमारे पास क्रिएट अकाउंट का फॉर्म मौजूद है। यहाँ से हम अकाउंट क्रिएट करेंगे और हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और यहाँ पिक्चर हमें ब्राउज़ करनी है। उसके बाद हम क्रिएट अकाउंट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इस पे हम क्लिक करें तो हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाना चाहिए। इसके लिए बैकएंड पे ये यूज़र अकाउंट्स नेम का हमारे पास टेबल है। हम इस टेबल के अंदर डाटा को इंसर्ट करेंगे। तो कोडिंग हम इसी पेज के अंदर राइट कर देंगे। जो साइन अप पेज है हमारे पास, यहाँ बॉटम में आके हम कोडिंग राइट करते हैं फुटर में। यहाँ इफ़ कंडीशन हम इम्प्लीमेंट करेंगे और हमें पता है कि यहाँ हमारे जो बटन है उसका नेम साइन अप है, तो वी विल कॉल इज सेट प्रॉपर्टी और इस सेट की मदद से हम अपने इस बटन को कॉल करेंगे। हमें पता है कि हमने इस फॉर्म का जो मेथड है वो पोस्ट इस्तेमाल किया। मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा जो है वो हमारी फ़ाइल को कैरी करने के लिए है, जो हमने डेटाबेस के अंदर स्टोर करनी है। एक्चुअली हम चाह रहे हैं कि हमारी पिक्चर जो है वो डेटाबेस में स्टोर हो, हम उसको कॉपी करके कहीं पे लेके ना जाएं। तो पोस्ट मेथड हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे और इस जगह पे हम अपने इस बटन का नेम देंगे इफ़ इज सेट, यानी अगर ये सेट होता है बटन तो उस सूरत में क्या करें, यहाँ एक हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं db.php के नाम से। अब इस फाइल के अंदर जो भी कोड है लिखा हुआ है इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं सबसे पहले db.php में से, और इस पे हम PHP कोड राइट करेंगे और कोड की सिर्फ एक लाइन हम राइट करेंगे $CON इक्वल्स टू MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट मेथड की मदद से हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। और इसमें 4 हमने पैरामीटर्स देने हैं जो कॉमा सेपरेटेड होंगे, जिनमें सबसे पहला जो है हमारी मशीन का नेम है जो लोकल होस्ट है, दूसरा हमारा यूज़र नेम है जो बाय डिफ़ॉल्ट रूट है, तीसरा पासवर्ड है जो हमने लगाया नहीं हुआ, चौथे नंबर पे हमारी डेटाबेस का नेम है। डेटाबेस हमने माई साइट के नेम से ये क्रिएट कर रखी है डेटाबेस। तो इतना करने से, ये लाइन ऑफ कोड राइट करने से हमारी डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। और वेरी नेक्स्ट जो हमने इस पे वर्क करना है वो ये कि हम इस डेटाबेस फाइल को इस इफ़ कंडीशन के अंदर जो है वो इंक्लूड कर लेंगे। तरीका बिल्कुल यही होगा, हम राइट करेंगे इंक्लूड और यहाँ ब्राउज़ करवा लेंगे हम db.php माई साइट फोल्डर में से, और db.php हमारे इस सेट के अंदर इंक्लूड होगी। अभी हमें जितने भी यहाँ ऊपर टॉप पे ये फील्ड नेम दिए हुए हैं जिनमें हम यूज़र ने डाटा इनपुट करना है, उन सब को यहाँ कॉल करना है। उसके लिए हम $साइन की मदद से इधर वेरिएबल नेम एक डिक्लेयर करेंगे और हम डाटा जो है वो फैच करेंगे पोस्ट मेथड की मदद से अपने इस PHP कोड के अंदर। अब ये वाला कोड सिर्फ उस वक्त चलेगा जिस वक्त ये बटन प्रेस होगा, ठीक है। तो हमारे पास जितनी फील्ड्स हैं हम उतनी ये वैल्यूज़ यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं नीचे बॉटम में, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है जी फुल नेम, तो फुल नेम को यहाँ से कॉपी कर लें, इसका ये नेम भी आप वही दे दें और प्रॉपर्टी जो वेरिएबल नेम है वो सेम उसी नेम से हम रखेंगे जो हमारा एक्चुअल नेम है। ये मैं कॉपी पेस्ट इस वजह से कर रहा हूँ ताकि एरर के जो चांसेस हैं वो मिनिमम हो। अब इससे एरर हमारा जो है वो कोई भी अराइज नहीं होगा। हम वेरिएबल नेम वही रख रहे हैं जो एक्चुअली हमारी फील्ड का नेम है, तो हमें आगे कोड करने में ज़रा आसानी होगी, प्रॉब्लम हमारे लिए अराइज नहीं होगी। इसी तरह जो हमारा टेक्स्ट एरिया है ये होम एड्रेस है, तो हम होम एड्रेस इसमें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। होम एड्रेस के बाद हमारे पास CNIC है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब ये जो तस्वीर है, जो पिक्चर है, इसका नाम तो हमने पिक्चर दिया, बहरहाल इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, लेकिन ये हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तस्वीर को।
ठीक है, ये मैं अभी आपको चेंज करवा देता हूँ। इसी तरह जेंडर जो भी सिलेक्टेड होगा, जेंडर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। जेंडर के बाद हमारे पास यूज़र की टाइप है, जिस टाइप का यूज़र हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। फर्दर हमें पता है कि हमने स्टेटस भी इसमें ऐड करना है, तो हम एक जो है वेरिएबल उसका नाम स्टेटस रख लेते हैं, और स्टेटस हम यहाँ डिफ़ॉल्ट पे इसको कुछ असाइन कर देते हैं। लेट्स सपोज स्टेटस है न्यू, यानी न्यू यूज़र अकाउंट है, उसके लिए स्टेटस हम इधर न्यू टाइप कर देते हैं। अब हमें डेट और टाइम भी इसमें देना है, तो उसके लिए डेट टाइम के नाम से एक वेरिएबल हम क्रिएट कर लेते हैं। इसको यहाँ पे हमें करंट डेट जो है, या आप कह लें आपके सिस्टम की जो डेट है, वो हमने इसको कैरी करवानी है और अपने डाटाबेस के अंदर सेव करवानी है। तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड यूज़ होता है नाउ के नाम से, ठीक है। तो ये नाउ मेथड हम इसके अंदर डेट ले लेते हैं। नो सम टाइम वर्क नहीं करता इसमें। सबसे पहले हम डे रखेंगे, डे के बाद हम मंथ रखेंगे, उसके बाद हम ईयर रखेंगे, ईयर को हम कैपिटल में रखेंगे। इस फॉर्मेट में हमारी डेट जो है वो हमारी डाटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, एक क्यूरी क्रिएट करनी है, QRY, उसको वेरिएबल नेम हम दे देते हैं। ये हम डबल कोटेशन में स्ट्रिंग टाइप की क्यूरी क्रिएट करेंगे। क्यूरी क्रिएट करने का बेस्ट मेथड ये है कि आप अपने इस टेबल को सिलेक्ट करें, SQL के अंदर जाएं और इंसर्ट पे क्लिक करके यहाँ से आप क्यूरी जो है वैल्यू तक यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये मैं अपने कोड में ले जाऊँगा। एक्चुअली इधर कॉपी का ऑप्शन आई थिंक नहीं आ रहा, हो गया कॉपी, Ctrl+C किया है मैंने। ये जो ऊपर टॉप पे अपॉस्ट्रॉफी टाइप जो है वो एक इन्वर्टेड कॉमा जो सिंगल कोटेशन टाइप है वो हम रिमूव कर देंगे इसके ऊपर से। हमें पता है हमने इसमें आईडी जो है वो इंसर्ट नहीं करनी, बाकी सारी वैल्यूज़ जो है वो डाटाबेस में इंसर्ट करनी है। जो मेथड आपको मैं बताऊंगा, ये वाला मेथड कभी भी एरर जनरेट नहीं करेगा। आप इस मेथड की मदद से जो है वो डाटाबेस में डाटा आसानी से लेके जा सकेंगे। हमें पता है हमने आईडी इसमें इंसर्ट नहीं करनी, वो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो आईडी की वैल्यू हम इसमें नहीं लेके आएंगे। अब इस रो में एंड पे हम आते हैं, ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं, देन सिंगल कोटेशन, डबल डॉट, डबल स्पेस दे दें बीच में, कॉमा। हमें पता है ये वैल्यूज़ हमने इंसर्ट करनी है। टोटल हमारी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। ये फर्स्ट है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 वैल्यूज़ आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं अभी यहाँ पे। अब इनमें वन बाई वन हम वेरिएबल के नेम उठा के एंटर करेंगे। अच्छा, तो इसमें अब हम ये वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो हैं इसी तरतीब से ऐड करेंगे जिस तरतीब से यहाँ पे हमारे पास है। तो इसी तरह यूज़र नेम, देन पासवर्ड है हमारी फील्ड का नेम, तो हम पासवर्ड की वैल्यू इंसर्ट करेंगे। उसके बाद सेल नंबर है, देन ईमेल आईडी है, और इसी तरह होम एड्रेस है। ईमेल आईडी के बाद हमारा फील्ड नेम, डाटाबेस फील्ड नेम, होम एड्रेस के बाद CNIC है, हम CNIC इंसर्ट करेंगे, और पिक्चर है। अब पिक्चर को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। देन जेंडर है, पिक्चर के बाद हम जेंडर इसमें इंसर्ट करेंगे। उसके बाद यूज़र टाइप है, यूज़र टाइप के बाद डेट एंड टाइम, ये लास्ट पे है यहाँ पे, और इससे पहले स्टेटस है, तो स्टेटस की वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे। सारी फील्ड्स की नेम हमने इंसर्ट कर दी। अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। $RES इक्वल्स टू, और MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी मेथड है जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन है इसका PHP का। इसमें सबसे पहले तो हम डाटाबेस कनेक्शन देंगे, उसके बाद हम क्यूरी इसको असाइन करेंगे जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है, और एट द एंड हम यहाँ पे इफ़ लगा के हम कंडीशन इम्प्लीमेंट कर देंगे। इफ़ $RES, अगर ये क्यूरी चल जाती है तो उस सूरत में इको करे
इको क्या करेगा, हम यहाँ पे स्क्रिप्ट में, जावा स्क्रिप्ट में अलर्ट मेथड जो है वो कॉल करते हैं और अलर्ट की मदद से हम एक पॉपअप मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं। तो इको में हम अलर्ट लगाएंगे अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, और ये तो हमारा हो गया। एल्स अगर डेटाबेस में डाटा इंसर्ट नहीं होता तो उस सूरत में यहाँ पे एरर मैसेज देगा, और एरर मैसेज हम यहाँ पे चेंज कर देंगे अनेबल टू क्रिएट अकाउंट। और अभी ये पिक्चर है मेरे पास, पिक्चर को मैं थोड़ा सा अल्टर करने लगा हूँ। पिक्चर को हम डॉलर पोस्ट मेथड की मदद से डायरेक्टली नहीं लेंगे अब, क्योंकि पिक्चर जो है वो हमने ब्लॉब के अंदर स्टोर करवानी है, तो उसके लिए हमारे पास इसका PHP का एक और फंक्शन है ऐड स्लैशेस के नाम से। तो हम यहाँ पे ऐड स्लैशेस करेंगे। फाइल अंडरस्कोर गेट कंटेंट मेथड है जो ऐड स्लैशेस के अंदर हम कॉल करेंगे फाइल अंडरस्कोर गेट कंटेंट्स, और आफ्टर दैट हम फाइल जो डेटाबेस की है वो इस मेथड के अंदर हम कॉल करेंगे पोस्ट मेथड की मदद से डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, और फाइल्स के अंदर हम इसका फाइल नेम देंगे। अब फाइल नेम जो है हमारे पास इसमें था पिक्चर यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, जो भी इसका हमने यहाँ पे नेम रखा हुआ है वो इसको दे देते हैं हम फाइल को। देन इसके बाद हमें सेकंड जो है वो नेम देना होता है, जो मैं फ़र्ज़ करें TMP अंडरस्कोर नेम के नाम से दे देता हूँ, टेम्प नेम। इतना करने से हमारा क्या होगा कि फ़ाइल जो हमने अपलोड की होगी उसको वो ब्लॉब के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और स्लैशेस में कंटेंट्स उसके उठा के ब्लॉब में कन्वर्ट करके हमें दे देगा, और अब ये डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगी। मैं एग्जांपल के तौर पे इसको रन करता हूँ और हम वेरीफाई करते हैं क्या कोड हमारा ठीक चलता है या रन होता है या नहीं। यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन में ऐड करता हूँ, यूज़र नेम काशिफ, पासवर्ड भी काशिफ डाल देते हैं, सेल नंबर 0323, ईमेल एड्रेस यहाँ पे हम डालते हैं CNIC नंबर एग्जांपल के तौर पे हम डाल लेते हैं 12345670, और पिक्चर यहाँ पे हम ब्राउज़ करवाते हैं फाइल पे क्लिक करके, और मेरे पास यहाँ कहीं पिक्चर पड़ी है। बहरहाल ये मैं Z-Tech की पिक्चर उठा लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा लोगो है, लेकिन मैं ये PNG पिक्चर इसमें ब्राउज़ करवा लेता हूँ। यूज़र टाइप एडमिन ही ले लेते हैं, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, और डेटाबेस में ये हमारे पास एक एरर जनरेट हुआ है, अनडिफाइंड कांस्टेंट d इन यहाँ पे हमारे पास है साइन अप डॉट PHP ऑन लाइन नंबर 101, लाइन नंबर 101 है, हाँ। यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर हमने ये वैल्यू देनी होती है जो डे, मंथ और ईयर की है। इसका उसने एरर दिया, लेट मी चेक के डेटाबेस में उसने डाटा को इंसर्ट करने दिया या नहीं। अभी डेटाबेस में डाटा इंसर्ट नहीं हुआ, तो विल ट्राई इट वंस अगेन। मैं इसको पेज को रिफ़्रेश कर देता हूँ, रिफ़्रेश करके यहाँ पे मैं नेम दोबारा से टाइप कर देता हूँ, इसी तरह फाइल को दोबारा हम चूज़ करते हैं इमेज को, और क्रिएट अकाउंट, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके कह रहे हैं। अब इसमें वेरी नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो है उसमें हम एक और काम भी करेंगे कि हम अपना पासवर्ड जो है एनक्रिप्ट करेंगे। हमारा पासवर्ड जो है वह एनक्रिप्टेड नहीं है,
आप देखें ये डाटा इंसर्ट हो गया, ये ब्लॉक में हमारी पिक्चर आ गई, पिक्चर भी अपलोड हो गई हमारी डाटाबेस के अंदर। नेक्स्ट हमने ये करना है, हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद अगला स्टेप हमारा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में होना है वो ये है कि हम पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड जो है इन दोनों को मिला के हम पासवर्ड को एनक्रिप्ट करेंगे, ठीक है। यानी एनक्रिप्शन मैकेनिज्म हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब मैं लॉगिन बटन के ऊपर थोड़ी सी कोडिंग इम्प्लीमेंट करता हूँ। बिल्कुल सादा सा कोड है इसका भी, जिस तरह हमने क्रिएट अकाउंट पेज जो है वो उसके ऊपर हमने कोडिंग इम्प्लीमेंट की, हम यही सेम कोडिंग यहाँ से कॉपी कर रहे हैं इफ़ इस सेट से। हाँ, लेके यहाँ तक इस सेट कंप्लीट हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम ये साइन इन डॉट PHP के अंदर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। एक्चुअली ये पूरा कोड क्योंकि कॉपी हुआ है PHP का, इस वजह से मैंने इधर पेस्ट किया। इसको यहाँ तक मैं रिमूव कर देता हूँ, PHP का क्लोजिंग टैग। इफ़ यहाँ पे मेरे पास इसका बटन का नेम है लॉगिन, इफ़ लॉगिन $_post इस सेट, वो हम लॉगिन को कॉल करेंगे। और इसमें क्योंकि यूज़र नेम है, पासवर्ड है और साथ में एक अकाउंट टाइप के नाम से मेरे पास यहाँ पे ये यूज़र टाइप, ठीक है। ये यूज़र टाइप को यहाँ से हम ले लेंगे। मेरे पास यूज़र टाइप तीनों हैं जो इसमें शो हो रही हैं और इनका जो डेटाबेस का ये नेम है वो एज इट इज़ हमने वही रखा हुआ, यूज़र नेम, पासवर्ड और यूज़र टाइप, ठीक है। तो ये हमने साइन इन पेज की वैल्यूज़ ले ली। अब यहाँ पे हमने क्यूरी जो है वो इंसर्ट की नहीं बल्कि सेलेक्ट की क्यूरी हम रन करेंगे। सेलेक्ट asterisk फ्रॉम, आगे हमारे टेबल का हम यहाँ पे नेम टाइप करेंगे। टेबल नेम है हमारा यूज़र अकाउंट्स वेयर, जहाँ पे अब इसके कॉलम नेम हमें चाहिए तो मैं स्ट्रक्चर इसका फैच कर लेता हूँ। वेयर यूज़र नेम, ये जो मैं यहाँ पे नेम टाइप कर रहा हूँ यूज़र नेम, ये एक्चुअली इधर कॉलम नेम है। कॉलम नेम के अंदर वैल्यू को मैं फैच करने के लिए कंपैरिजन करने लगा हूँ अपनी इस वैल्यू यूज़र नेम के साथ जो हमें फीड किया गया। यूज़र नेम इज़ दिस एंड ऑपरेटर इसमें हम यूज़ करेंगे ताकि फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन हो कि कंडीशंस जितनी भी हैं, 2 कंडीशन है सेकंड में लगा रहा हूँ इसके अंदर, तो ये दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगी तो उस सूरत में ये क्यूरी रन होगी, अदरवाइज ये क्यूरी रन नहीं होगी। और इसके बाद थर्ड कंडीशन भी हम इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड ऑपरेटर इसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड यूज़र टाइप इक्वल्स टू, इसके अंदर हम यूज़र टाइप भी उसी तरह सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन के ज़रिए हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। वैसे हम सिंगल कोटेशन के अंदर डायरेक्टली भी इस वेरिएबल नेम को पेस्ट कर दें तो ये क्यूरी रन होगी, लेकिन ये मेथड मोस्ट वैलिड है, इस वजह से इसको मैं एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। अब डॉलर क्यूरी मेथड की मदद से हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। अब अगर ये क्यूरी रन हो जाती है तो उस सूरत में हम इस डाटे को $रो नेम के वेरिएबल के अंदर फैच कर लेते हैं। MySQLi_fetch_array मेथड की मदद से हम अरे को यहाँ कॉल कर लेते हैं और ये अरे हमने कॉल करनी है $res के ऊपर, ठीक है। अब अरे जो है जितना भी रिकॉर्ड आएगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ये लॉगिन हम अभी पेज क्रिएट करने जा रहे हैं इसमें, तो लॉगिन हम करके हम पेज किस पे नेविगेट करेंगे। मैं इधर एडमन्स नेम का एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, इसमें एक फ़ाइल बना देता हूँ ahome.php के नाम से। अब इस फाइल का जो टाइटल है ये मैं चेंज कर देता हूँ एडमन्स, ये टेम्परेरी चेंज कर रहा हूँ, एडमन्स इसके ऊपर लिख रहा हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि ये वाला पेज हमारा जो है वो रन हुआ है। अब मुझे पता है मैंने इस पेज के ऊपर जाना है और ये पेज मेरा पड़ा हुआ है एडमन्स नाम के फोल्डर के अंदर। तो एडमन्स नाम के फोल्डर के अंदर ahome.php पेज के ऊपर मैं इस पेज से जाना चाह रहा हूँ। $रो MySQL fetch array, अब यहाँ पे हमारी क्यूरी अगर चल जाती है तो उस सूरत में तो ठीक है, अगर क्यूरी रन नहीं होती तो उस सूरत में यहाँ पे एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा। और एरर मैसेज हमने क्या डिस्प्ले करवाना है कि इनकरेक्ट क्रीडेंशियल्स। लेट्स सपोज ये हमारी क्यूरी रन हो जाती है और सक्सेसफुली हमारा कोड चल गया, रन हो गया, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो उस सूरत में हमें पता है कि ये सारी वैल्यूज़ जो हैं यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह की ठीक हैं।
हमें सिर्फ ये एक कंडीशन इम्प्लीमेंट यहाँ पे फर्दर करनी है। हमें पता है कि हमारे पास जो यूज़र टाइप है वो एडमिन भी है, यूज़र भी है और मैकेनिक भी है। तो यहाँ पे हम इसको कॉल कर लेते हैं डॉलर रो के बाद इसकी इंडेक्स देते हैं हम यूज़र टाइप की इंडेक्स 10 होगी, कॉलम नंबर 11 है तो इंडेक्स इसकी 10 होगी। तो डॉलर रो 10 मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में इसके बारे में आपको गाइड किया था। वेयर डॉलर रो 10 इज़ इक्वल टू एडमिन, अगर तो डॉलर रो 10 इक्वल्स एडमिन है तो उस सूरत में इसी तरह से हम ये स्क्रिप्ट ले लेते हैं, लेकिन इसमें अलर्ट मेथड की बजाय हम इसकी लोकेशन रीडायरेक्ट करवा देते हैं। लोकेशन डॉट एच रेफरेंस इक्वल्स सिंगल कोटेशन में यहाँ पे आप फोल्डर का नेम पहले देंगे, एडमिन्स फोल्डर के अंदर a home डॉट php पेज पे हमें लेके चला जाए। इतना करने से अगर तो यूज़र टाइप आपने एडमिन सेलेक्ट की हुई है तो उस सूरत में ये आपको ले जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपने यूज़र टाइप और कोई सिलेक्ट की है, यूज़र नेम पासवर्ड भी ठीक नहीं है, तो उस सूरत में इनकरेक्ट क्रीडेंशियल्स दे देगा। लेट मी चेक कि हम लॉगिन कर पाते हैं या नहीं। ये यूज़र नेम पासवर्ड ठीक है हमारा, लॉगिन करते हैं यहाँ से। तो ये हमें एडमिन सॉरी यहाँ एक मिस्टेक कर दी मैंने, ये फॉरवर्ड स्लैश हमें डालनी है, ठीक है, a home डॉट php में। अब बैक जाता हूँ मैं और यहाँ से दोबारा लॉगिन करते हैं, पेज रिफ्रेश करते हैं, लॉगिन। तो ये a home डॉट php पेज पे मैं ले गया, ठीक है। यानी हमारा कोड जो सक्सेसफुली रन हो गया। अब सपोज कर ले मैं यहाँ से यूज़र टाइप गलत सेलेक्ट करता हूँ तो उस सूरत में इनकरेक्ट क्रीडेंशियल्स का हमें मैसेज दे देगा। सपोज कर लें यूज़र टाइप के अलावा आप यूज़र नेम भी गलत दे देते हैं तो भी ये इनकरेक्ट क्रीडेंशियल्स देगा। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल जिसमें हमने देखा कि हम अपने नॉर्मल जो फॉर्म है हमारे पास, लॉगिन फॉर्म और साइन अप फॉर्म, उससे लॉगिन और साइन अप कैसे करते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको गाइड करूंगा कि हम एनक्रिप्टेड पासवर्ड किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम डीक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं लॉगिन करते वक्त। दूसरी बात जो यहाँ पे हम लर्न करेंगे वो ये है, हमारे इस फॉर्म जो क्रिएट अकाउंट पेज है, इस पेज के ऊपर हम कुछ चेक इंप्लीमेंट करेंगे। वो ये कि अगर इस यूज़र नेम से ऑलरेडी कोई यूज़र क्रिएटेड है तो उस सूरत में इसको यूज़र क्रिएट करने की इजाज़त ना दे। तो ये वाले चेक हम इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे और अगर हम उसको मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म में लेके जाएंगे देन हम इसके ऊपर एजेक्स इंप्लीमेंट करेंगे और एजेक्स की मदद से हम ये सारी कोडिंग जो है वंस अगेन करेंगे। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है आप काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली आप बता दीजिएगा। आपको किसी किस्म की कोई हेल्प रिक्वायर्ड है तो भी मैं आपकी हेल्प आउट कर दूंगा इन नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।